कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है और धरती पर उनका मिलन होता है। अग्नि के 7 फेरों के बाद दोनों जब एक दूसरे को बिना जाने अपना लेते हैं, वह खास रिश्ता होता है पति पत्नी का, जिसमें प्यार, संयम, समझदारी के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का एक वचन भी होता है, जिसे महादेव और माता पार्वती ने भी खुद अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर समझाया है। लेकिन जब इस रिश्ते में कड़वाहट की शुरुआत होती है तो वह रिश्ते को कमजोर बना देती है और तब इसे बचा पाना बेहद कठिन हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक मामला भागलपुर में पिछले 1 वर्षों से पति पत्नी के बीच गहराता चला आ रहा है, जो घर की दहलीज को पार कर अब कानून की चौखट तक को बजा गया। ताजा मामला भागलपुर के मिर्जान हाट कलबगंज निवासी दिगंबर पांडे की पुत्री सुष्मिता भारती का है, जिसकी शादी 31 मई 2010 को तातारपुर थाना क्षेत्र के विपिन कुमार पांडे के बड़े पुत्र राजीव पांडे से हुई थी, जो तत्काल फौज से रिटायर्ड हैं, जिन्हें शादी के 1 साल बाद जुड़वा बेटियों के साथ 2015 में एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। लेकिन सुष्मिता के मुताबिक यही जुड़वा बेटियां इनकी जिंदगी का अभिशाप बन गई और 10 साल बाद इनके बाप ने इनकी मां की जिंदगी को नर्क बना दिया। सुष्मिता ने अपने पति राजीव पांडे के साथ ससुराल पक्ष पर जलाकर मारने का आरोप लगाया है और तातारपुर थाने में एक मामला भी दर्ज कराया है। सुष्मिता का आरोप है कि पुलिस ससुराल पक्ष से मोटी रकम लेकर मामले की लीपापोती कर दी। कोर्ट पे भरोसा है हमको, हमारे वकील पे हमको विश्वास है, लेकिन पुलिस पे 1 पैसे का विश्वास नहीं है हमको। पुलिस ने पैसा खाया, तातारपुर थाना वाले ने 6 लाख रुपया खाया। ये तो हम कहेंगे, हमारे पास इस बात का प्रूफ है कि हमारे हस्बैंड खुद बोले हैं कि हम थाने वाले को 5 से 6 लाख रुपया जमा दिए हैं, तो जाकर के हमारा सब हम ठीक से रह रहे हैं। पुलिस ने पैसा खाया। कार्रवाई ना होता देख वो अपनी शिकायत लेकर जिले की एसएसपी निताशा गुड़िया के दफ्तर पहुंची और पति की गिरफ्तारी के लिए बच्चों संग धरने पर बैठ गई। एसएसपी ने भी पीड़िता को बुलाया, सुना और उसे भरोसा दिलाते हुए मामला महिला थाना प्रभारी रीता कुमारी को सौंप दिया। अब घटना को ले चलते हम उसी जगह पर जहां से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि तातारपुर थाना क्षेत्र के लाल कोठी मोहल्ले में, जहां सुष्मिता को इनके दहेज लोभी ससुरालियों ने मिलकर जलाया। आपको बता दें कि यह वही घर है जहां सुष्मिता के साथ घटना घटी। आज भी यह कमरा वही है। कमरे में रखे गोदरेज में सामान भी वैसे ही है जैसे वह छोड़ गई। घटना की सच्चाई क्या है, यह तो पुलिसिया अनुसंधान का विषय है। इससे पहले हम जिन पर आरोप लगे हैं उनके पक्ष भी जान लेते हैं। घटना हुई सर, तो उस दिन का बात है कि वो मेरे मम्मी पापा भोज खाने गए थे, हम थे और हमारी पत्नी थी, बच्चे लोग हमारे स्कूल गए थे, कोई भी घर में नहीं थी। और हमको बोलने लगा कि 30,000 रुपया दो। तो हम बोले 30,000 रुपया किस चीज़ का? तो बोला मेरे में खर्च नहीं है, 30,000 रुपया चाहिए। तो हम बोले 30,000 रुपया नहीं देंगे। बोले कहाँ से लाएंगे हम 30,000 रुपया? बोला मम्मी पापा से लेके आओ, तुम्हारे पास रहती नहीं है, वो अलग रहती तो हम क्यों लें उससे पैसा? तो नहीं लोगे तो हम भाग जाएंगे। बोले भागने का क्या जरूरत है? तो बार बार यही धमकी देती है, बार बार भाग जाती थी। तो हम बोले कि इतना महंगा स्कूल में अभी बच्चे का हम एडमिशन कराए हैं, रिटायर होके आ गए हैं, अब हमारे पास पैसा नहीं है जो 1-1 लाख रुपया लगा करके बच्चे का एडमिशन करा सके। उसमें तो हम सर्विस करते थे, अभी तुमको 12-13 हज़ार रुपया पेंशन मिलता है। यो तुम बार बार ऐसे मत करो, अगर नहीं रहना चाहती हो तो तुम डाइवोर्स ले लो, कोर्ट खुला हुआ है, आराम से चली जाओ। तो बोला नहीं देंगे तो हम मर जाएंगे। तो बोले कि तुम मरेगी क्यों, डाइवोर्स लेके जाओ। तो इतने में वो तेल छिड़कने लगी, साहब यहाँ से तेल निकाली और छिड़कने लगी। तो मैंने तेल छीन लिया उसका। जब तेल छीन लिया तो थोड़ा सा हमको भी पड़ा और उसको भी थोड़ा बहुत पड़ा था। तो उसने क्या किया, फिर यहाँ से माचिस लेकर के उस रूम में चली गई, उस रूम में चली गई और वहाँ बैठ गई। बोला मैं आग लगा लूँगा, बोला आग लगा के फंसा दूँगा। तब तक मैं वो आग लगा ली, जो हम देखे ना साहब, तो हम पूरा हाथ उसमें डाल दिए उसको बुझाने के लिए। पूरा हाथ जल गया साहब। ये कौन ले गया था उसको? हम ले गए सर, बाइक से बैठा के। सीसीटीवी फुटेज इसका प्रमाण है सर, आप सीसीटीवी फुटेज देखिए ना, खंगालिएगा तो सब पता चल जाएगा आपको। सुष्मिता के कहे अनुसार आपको घटना की तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसा कि सुष्मिता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसे उसके पति के साथ सास ससुर नंदोसी ने मिलकर जलाया और वह टोटो से चलकर मायागंज अस्पताल पहुंची, जिसे लॉज के लड़कों ने पहुंचाया। हमारे साथ आज से 1 साल पहले लगभग 28 नवंबर 2019 को उन लोगों ने ना हमें जान से मारने का कोशिश किया था, मिट्टी तेल छिड़क कर जला दिया था। हमारे सास इंदू देवी, हमारे ससुर विपिन पांडे, मेरे हस्बैंड राजीव कुमार पांडे, मेरे नंदोसी बबलू मिश्रा और हमारी ननद थी, उनका नाम ममता देवी है। तो हम बहुत चिल्ला रहे थे, कोई बचा लो, कोई बचा लो, कोई डॉक्टर के पास ले चलो। तो वो नीचे से बहुत सारा स्टूडेंट लोग आ गया, मोहल्ले के भी लोग आ गए हल्ला सुन करके। उसके बाद स्टूडेंट लोग हमको लेकर के फिर टोटो पे बिठा करके लेकर के मायागंज गया। जबकि घटना को बयां करती यह भीड़ भरी तस्वीर बता रही
कि जब सुष्मिता झुलस गई तो सबसे पहले उसके पति राजीव पांडे घर से बाहर आए और वहां खड़े लोगों से मदद मांगी। उसके पीछे ही ठीक सुष्मिता भी बाहर आई और पहले तो वह भीड़ में ही बैठ गई और जब एक छात्र बाइक लेकर आया तो पति के साथ वह भी बाइक पर पीछे सवार हो तीनों एक साथ मायागंज अस्पताल के लिए निकल गए। सुष्मिता के मुताबिक घटना में सास ससुर भी शामिल थे, जबकि सास और ससुर भी घटना के करीब 40 मिनट बाद एक रिक्शे पर सवार हो साथ आते देखे जा रहे हैं, जिन्हें घटना की भनक तक नहीं थी। क्या हम जब यहाँ पर नहीं थे, हम पोता को लेके चले गए थे भोज खाने के लिए। आज वहाँ जैसे पहुँचे तो यहाँ से खबर बिट्टू मैंने हमको फ़ोन किया, उनका भाई कि आप कहाँ हैं पापा से, आप आइए न घर। करिए कि सो क्या बात है, तो घर बुला रहे हैं, तो कुछ बोले बाजे नहीं। हम लोग जब रिक्शा से दोनों आए, आने के बाद में देखते हैं कि उसी भीड़ पूरा लगा हुआ था। और हम जब आए तो किसी को नहीं देखे, खाली बिट्टू को देखे, उनका भाई को देखे हैं। उसके बाद भीड़ भड़का पूरा लगा हुआ था आदमी सबका। सुष्मिता के मुताबिक इनकी बच्चियों के ख्याल नहीं रखे जाते, जबकि दोनों बच्चियों की पढ़ाई के लिए स्कूल में दाखिला तक कराया गया है। उसने शिकायत में कहा कि उनके इलाज में कोई खर्च पति ने नहीं की, जबकि पति के द्वारा अकाउंट से ट्रांसफर किए गए रुपए की हर वो साक्ष्य कागज के टुकड़ों में बिखरे पड़े हैं। बात जो भी हो, रिश्ते की अहमियत क्या होती है जिसने ताउम्र निभाया उसे ही पता होता है। यहाँ देखा जाए तो मामले में 10 साल बाद यह झगड़ा नहीं सिर्फ रगड़ा है, जिसे कानूनन तौर पर कम आपसी मेल भाव से ज़्यादातर सुलझाया जा सकता है। बस जरूरत है एक बेहतर पहल की, नहीं तो यही रगड़ा एक नहीं कई जिंदगियों को बर्बाद कर देगी। फिलहाल मामला राजीव की ओर से डिवोर्स फाइल किया गया है तो सुष्मिता की ओर से मेंटेनेंस के लिए फैमिली कोर्ट में गुहार लगाई गई है। अब देखना होगा कि सुष्मिता और राजीव के बीच चल रहे विवाद का अंत क्या होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।